देखो, मैं अभी ना इन चीज़ों में ज़्यादा इंडल्ज नहीं होता, क्योंकि मुझे इन चीज़ों को इस बारे में सोच के डर लगता है कि प्लेसमेंट वगैरह। और जितना मुझे सुनने में आया था कि मतलब बहुत सारे नोन में ही थे मेरे, जिनको बहुत तब प्लेसमेंट बड़ी मुश्किल से मिली है। 18 लाख का खर्चा होगा टोटल 4 साल में हाँ, आराम से। एनसीआर कैंपस का। मेरे हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर उतना कोप अप नहीं करता फीस से। जैसे मुझे पर्सनली बैडमिंटन पसंद है, मगर बैडमिंटन कोर्ट ही नहीं है। बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा हैं, मतलब ऐसे ओके, तो बच्चे हैं काफ़ी। डी यूनिवर्सिटी में तो वो लोग बच्चे ले ही लेते हैं। वेलकम सुमित, वेलकम टू द पॉडकास्ट। सो इंट्रोड्यूस कर दो अपने आप को एक बार। थैंक यू। My name is Sumit Mishra and I am pursuing my computer science engineering from SRM Institute of Science and Technology, NCR campus, Modinagar. वाह कूल। तो कौन सी ईयर में हो अभी? सेकेंड ईयर। सेकेंड अभी ईयर, मेरा सेकेंड ईयर जस्ट थर्ड चल रहा है। सेम एंड हुआ है। हाँ, थर्ड सेमेस्टर थर्ड हुआ है। सेम एंड हुआ है चलो, तो सेम मेरा भी वही चल रहा है बेसिकली। सो सिमिलर एज का ही है। अभी। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा एडमिशन प्रोसेस से एसआरएम का। तो कैसे एडमिशन होता है एंड ओवरऑल रैंक, कितने रैंक में क्या क्या मिलता है, तो अगर जितना तुम्हारा आइडिया है इसमें। हाँ, वो तो मैं बताता हूँ कि ऐसा होता है कि SRM का खुद का एग्ज़ाम होता है। जैसे हम्म। जेई मेंस होता है, वैसे SRM जेई होता है। तो उसके अंदर एग्ज़ाम दे सकते हैं, और फिर वो रैंक के हिसाब से कि कौन से कैंपस मिलेगा तुम्हें। तो जिसकी अच्छी रैंक होती है बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से हम्म। अगर रैंक लगभग 1 लाख के अंदर है, तो फिर तो आराम से केटीआर कैंपस मिल जाता है, जो मेन कैंपस है। हम्म। बाकी फिर वो नीचे उनका जो भी इकोसिस्टम है उनके कैंपसेस का, उसके हिसाब से वो डिवाइड कर देते हैं। और बाकी वैसे जैसे मैंने एग्ज़ाम के थ्रू नहीं लिया एडमिशन उसमें। हम्म। मतलब मैंने एसआरएम जेई नहीं दिया था। मैंने वहाँ पे जाके मतलब ऐसे डायरेक्ट एडमिशन वैसे होते नहीं है, बट मेरे एक नोन थे, तो उनके थ्रू हम वहाँ पे गए थे डायरेक्ट कैंपस के अंदर। तो उन्होंने मेरा ऑन हैंड टेस्ट लिया था वहीं पे ही। ओके। मैंने तो एग्ज़ाम नहीं दिया था, उन्होंने मेरा वहीं पे टेस्ट लिया था। तो फिर उन्होंने 1 घंटे के अंदर उसका रिज़ल्ट निकाल दिया, फिर उन्होंने मुझे वहीं पे एडमिशन दे दिया था। क्योंकि मुझे मेन कैंपस चाहिए नहीं था, यही एनसीआर कैंपस ही था, क्योंकि पहले मैंने सोचा था मैं हॉस्टल नहीं लूँगा, घर से अप हम्म। डाउन करूँगा। तो हम्म। मैंने इसलिए डायरेक्ट एडमिशन वहीं पे ले लिया था। तो मेरे को मिल गया था वहाँ पे। वहीं पे उन्होंने टेस्ट लिया मेरा ऑन हैंड, और वहीं पे एडमिशन मिल गया था मेरे को। तो उसमें फीस क्या सिमिलर लगा या फीस ज़्यादा लगा थोड़ा सा? नहीं, फीस सेम है, कोई ज़्यादा कम नहीं होता, फीस सेम है सबकी। अच्छा, तो अच्छी बात है स्कॉलरशिप यार। मिलती है, इसकी रैंक बहुत ही अच्छी होती है। ओके, तो इसमें कैंपस का क्या सिस्टम होता है, कितना कैंपसेस होता है और क्या डिफरेंस है कैंपस में? देखो, मेन कैंपस तो केटीआर है। हाँ। वो कैंपस के फैसिलिटीज़ बहुत ही अलग है, मतलब उसकी फ़ीस भी थोड़ी ज़्यादा है, ऐसी नहीं फ़ीस कम है। जैसे कि हम्म। हमारे कॉलेज की जो एनसीआर कैंपस है, उसकी फ़ीस कुछ 3 लाख रुपए है, तो उसकी कुछ 1 लाख ज़्यादा ही है। और उसकी ओके। हॉस्टल की फ़ीस भी ज़्यादा है, तो फ़ीस भी ज़्यादा है उधर, लेकिन फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं। वो मेन कैंपस है, उधर हम्म। ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। बाकी ऐसा क्या है ना, इन लोगों का जो एनसीआर कैंपस भी है, मतलब हमारे टाइम तक तो, अब मुझे आगे का पता नहीं, बट हमारे टाइम में जब मैंने एडमिशन लिया था, तो केटीआर से लिंक था। मतलब जो हमारी डिग्री आएगी, हम्म। वो केटीआर से एफिलिएटेड होगी अभी तो, मेन अच्छा, कैंपस से। बट मुझे अब पता नहीं अब ऐसा सिस्टम है कि नहीं है, मतलब पहले तो था जब मैंने एडमिशन लिया था। तो तो मतलब हमें जो इनसे डिग्री थोड़ा सा मिलेगी, अच्छा, मतलब नया टाइप का कैंसर क्या कैंपस है क्या इनसे थोड़ा सा? नहीं नहीं, नया टाइप का नहीं है। था अच्छा। तो बहुत पहले से, मगर वो केटीआर से रिलेटेड है। अभी तक तो था मेरे मतलब मेरे टाइम तक। अब इस ईयर हम्म। से मुझे पता नहीं है, बट जब मैंने एडमिशन पिछले साल लिया था तब तो था। मतलब मेरी जो डिग्री आएगी, वो केटीआर से एफिलिएटेड होगी। अच्छी बात है यार, दिन तो। हाँ। नाइस। तो तुम्हारा कैंपस में ओवरऑल क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब एनसीआर कैंपस में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है एंड ओवरऑल फैसिलिटीज़ कैसा है? देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मैं अपना पर्सनली बताऊँ ना, तो मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं लगता। हम्म। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे स्कूल होता है ना, स्कूल, हम्म। जैसे जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, उधर के इंफ्रास्ट्रक्चर और ये कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब बहुत हाई लेवल का। बस ये है कि बिल्डिंग्स बड़ी हो गई हैं, क्लासेस ज़्यादा हो गई हैं। मतलब मेरे हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर उतना कोप अप नहीं करता फीस से। मेरे पर्सनली मुझे ऐसा लगता है हम्म। कि चूँकि थोड़ा मतलब तो कैंपस बहुत बड़ा हो, जैसे कोई बंदा बहुत दूर से आके रह रहा है, तो उसे एक बहुत ज़्यादा स्पेस मिले, उसको हर चीज़ मिले कैंपस के अंदर ही अंदर। तो फिर वो एक रहता है ना, कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और हर चीज़ें मिल रही हैं। हम्म। वो नहीं है, मतलब फीस जैसे बहुत ज़्यादा ही है, मगर उस हिसाब से मुझे लगता नहीं कि फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कह रहा हूँ। अच्छा, समझ गया। तो फीस कितना है, 3 लाख के आसपास है पर ईयर? हाँ, फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लोगे आप, तो पहली ईयर की फीस है 3,21,000, और फिर वो अच्छा। नेक्स्ट ईयर से खाली 3 लाख है। सेकंड थर्ड फोर्थ 3-3 लाख लगती है बस। उसमें हॉस्टल अलग है, और आपके पर्सनल खर्चे तो अलग ही हैं बिल्कुल। हॉस्टल का फीस कैसा है? हॉस्टल का भी मतलब ऐसा है कि 2 सीटर 3 सीटर डिपेंड करता है आप पे। मेरे ख्याल से 1 सीटर तो कोई लेता ही नहीं है, हाँ। ही लेते हैं। 4 है नहीं, 4 भी है मतलब, लेकिन 4 में भी मेरे ख्याल से 3 ही रहते हैं। 4
कि कोई जल्दी लेता नहीं है, तो 4 को 3 ही बना दिया उन्होंने। तो ऐसा ही है कि अच्छा। सेकंड सीटर, जैसे मैंने सेकंड सीटर ले रखा है अभी। हुँ, फर्स्ट में तो मैं बस से अप डाउन करता था, तो मैंने सेकंड सीटर ले रखा है अभी। तो मेरी कुछ मेरे ख्याल से 1,40,000 1,44,000 समथिंग कुछ है उसकी, ओके। मतलब सिक्योरिटी हटाकर। मतलब अराउंड 18 लाख का खर्चा होगा टोटल 4 साल में, हाँ, आराम से। एनसीआर कैंपस का। तो केटीआर का शायद हम मान सकते हैं अराउंड 5 लाख, ज़्यादा ही होगा, अराउंड 5 लाख के आसपास। हाँ, हाँ, उसमें 22-23 लाख लग जाएँगे। वाओ! तो फीस काफ़ी ज़्यादा है। तो अब प्लेसमेंट की बात फीस करते हैं काफ़ी कि ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ है। कैसा मिल रहा है? प्लेसमेंट स्टैट कैसा है तुम्हारा कैंपस का एटलीस्ट फर्स्ट में? देखो, मैं अभी ना इन चीज़ों में ज़्यादा इंडल्ज नहीं होता, क्योंकि मुझे इन चीज़ों को इस बारे में सोच के डर लगता है कि प्लेसमेंट वगैरह, तो मैं उतना उसमें हाथ डालता नहीं हूँ। मगर जितना मुझे हुँ, सुनने में आता है हुँ, कि ऑल ओवर कॉलेज कोई सा भी हो, डिपेंड बच्चे पे ही करता है कि वो हुँ, किस हिसाब से उसने अपने 4 साल काटे हैं, क्या मेहनत करी है उसने, अपने क्या अपनी स्किल सुधारी हैं, क्या सीजीपीए। देखो, सीजीपीए तो मेरी खुद ही उतनी अच्छी नहीं चल रही है अभी, तो मैं हुँ, क्या ही किसी को वो बताऊँगा। लेकिन जितना मुझे पता है कि अगर इंसान मेहनत करे तो कुछ भी हो सकता है। प्लेसमेंट का बाकी ये है कि एवरेज पैकेज मेरे ख्याल से इस साल का थोड़ा कम गया है, और जितना मुझे सुनने में आया था कि मतलब बहुत सारे नोन में ही थे मेरे, जिनको बहुत तब प्लेसमेंट बड़ी मुश्किल से मिली है। ऐसा नहीं ओके। कि वो, लेकिन ये भी है ना कि वो उतने डिजर्विंग थे भी नहीं। कहते हैं ना कि हुँ, इंसान ने अगर 4 साल सही से करा है कुछ, तो फिर मिल ही जाएगी कोई ना कोई जॉब। जिसको बिल्कुल हुँ, ही जॉब नहीं मिल रही, यानी उसने कुछ तो लैगिंग करी है खुद में ही। मेक्स मगर सेंस। जो स्किल्स है, अगर फिर उसको भी अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिल रही है, होता है ना, प्लेसमेंट तो मिल जाएगी, लेकिन अच्छी प्लेसमेंट। अब जैसे कि हम 5 लाख रुपए लगा ही रहे हैं अगर साल के, और हमें फिर बैकअप पैकेज जो आ रहा है वो आ ही रहा है खाली 4 लाख रुपए का, तो एक साल 1 लाख रुपए तो फिर भी लॉस ही हो गया हमें। जो हुँ, हमने दिया उससे तो कम ही आया। तो डिपेंड हुँ, करता है, फिर बच्चे वही ऑफ कैंपस जाते हैं, जो कैपेबल होते हैं उनको तो ऑफ कैंपस भी मिल जाता है, और जिसको नहीं हुँ। मिलना होता तो कहीं भी से नहीं मिलेगा। तो मतलब फिर भी स्टैट कैसे अराउंड किसके अराउंड जाएगा? 5-6 लाख या 4-5 लाख एवरेज? एवरेज पैकेज, हाँ, एवरेज पैकेज चले जाता है मेरे ख्याल से 4.5 लाख 5 लाख तक। एनसीआर कैंपस का। हम्म। तो इनका प्लेसमेंट अलग होता है, मतलब केटीआर से ऐसे लिंक नहीं होता है, सबका एक साथ नहीं होता है? नहीं, मतलब देखो, बहुत सारी थ्योरीज हैं, अभी तक तो हाँ, मुझे भी पता नहीं कि रियलिटी क्या है। मतलब प्लेसमेंट सेल तो है हमारे कॉलेज में भी, हाँ, तो उसके अंदर जो भी बाकी कॉलेज में जैसे नॉर्मल प्रोसीजर होता है प्लेसमेंट का, वैसे ही प्लेसमेंट सेल में बच्चे एग्जाम देते हैं, हुँ, कंपनीज आती हैं, उनके इंटरव्यूज होते हैं, और सारी चीज़ें होती हैं, तो उस हिसाब से ही प्लेसमेंट होती है। ऐसे हुँ, केटीआर जाते नहीं है, मतलब बच्चे, प्लेसमेंट सेल है अपने कॉलेज में ही। वो जो डिग्री आएगी वो केटीआर से लिंक होगी। और मेरे ख्याल से ऐसा होता है, मतलब थ्योरी है, मतलब मुझे कंफर्म नहीं है, कि जो बच्चे जिनकी सीजीपी बहुत अच्छी होती है और वो बहुत टैलेंटेड होते हैं, स्किल्स बहुत अच्छी होती है, तो वो बच्चे जाते हैं केटीआर। ओके, खाली वो बच्चे जाते हैं केटीआर, तो उनकी केटीआर से फिर डायरेक्ट वहाँ पे होती है। मगर एनसीआर कैंपस में अच्छा, भी प्लेसमेंट सेल है, यहाँ से भी डायरेक्ट हो जाती है। अच्छा, मतलब जिनका सीजीपीए अच्छा है उनको ज़्यादा फैसिलिटी मिलता है, ऐसा कुछ? हाँ, मतलब थ्योरी है, मुझे कंफर्म नहीं है, मगर ऐसा हाँ, कुछ है शायद, कि जिसकी सीजीपी बहुत ही अच्छी 9.5 से ऊपर है, या फिर 9.5 है, तो मेरे ख्याल से वो लोग खुद केटीआर जाते हैं, उनको कॉलेज वाले लेके जाते हैं केटीआर। ओह! ये बाकी तो कंपनीज तो डिस्क्रिमिनेशन हो एनसीआर जाएगा। कैंपस में बहुत आती हैं। हाँ, 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 मतलब थोड़ा, लेकिन उस बच्चे ने भी हाँ, तो मेहनत करी है, उसकी 9.5 है तो। वो भी है, वो भी है, वो भी है। ओके, तो एनसीआर में देन मतलब हम देख सकते हैं अराउंड 4-5 लाख के आसपास तुम्हें प्लेसमेंट मिल जाता है ऑन एन एवरेज एनसीआर में। हम्म। ओके, यानी हाईएस्ट पैकेज जो तुम्हें बताया कि कितना हाईएस्ट गया ऑन कैंपस, ऐसा कुछ लास्ट ईयर या इस साल? मेरे ख्याल से इसी साल गया है कुछ 12 लाख समथिंग, ओके, 12-15 लाख गया है कुछ। हम्म। ओके, मतलब मोस्टली मास रिक्रूटर ज़्यादा आते हैं, 80-90%। हाँ, हाँ, मास रिक्रूटर आते हैं। अच्छा, टोटल बच्चे कितने हैं एक बैच में एनसीआर में? बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा हैं, मतलब ऐसे ओके, तो बच्चे हैं काफ़ी। डीम यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में तो वो लोग बच्चे ले ही लेते हैं, उनको जितना सीट हाँ, वीट का उतना इशू होता नहीं है, तो ले लेते हैं। मेरे ख्याल से होंगे 800,000 बच्चे तो होंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा ही है देन। बाकी अदर हम्म। ब्रांचेस का क्या सीन है देन? कंप्यूटर साइंस का अगर ये हालत चल रहा है तो अदर ब्रांचेस का क्या सीन होगा? देखो, जो एसआरएम है इंस्टीट्यूट ही, वो तो मतलब बीटेक के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है कि बीटेक करना यहाँ से बेस्ट है। मगर हमारे हाँ, कॉलेज में और भी बहुत चीज़ें हैं, एमबीए भी करते हैं लोग, बीबीए भी करते हैं, बीसीए भी करते हैं, फार्मेसी भी है। हुँ, तो है तो बहुत सारे लिए, और मेरे थोड़े बहुत दोस्त वोस्त भी हैं। तो जितना वो बताते हैं, मुझे ऐसे पूरा कंफर्म नहीं पता, लेकिन जितना वो लोग बताते हैं कि सब सेम ही है, कॉलेज एक ही है, तो हाल भी सेम ही है। ऐसा नहीं है कि बीबीए का है तो उसको कम अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, सबको हुँ। बराबर है, सब सेम ही है, मतलब लिंक और ही है सब। अदर ब्रांचेस का, बीटेक का अदर ब्रांचेस का?
या जैसे कि आप सीएससी कोर और एएमएल ये सब पूछ रहे हो आप? या तो तुम्हारा इलेक्ट्रिकल हो गया और जो ब्रांचेस है केमिकल अगर है हाँ, ये तो सब मतलब मैं चीज़ें। ऐसा है ना कि जैसे कि बहुत बूम आया था सीएससी का, कंप्यूटर हाँ। साइंस का। तो जब मैंने एडमिशन लिया था उस टाइम पे तो मैकेनिकल में तो किसी बच्चे ने एडमिशन ही नहीं लिया। ओके। तो मैकेनिकल तो उन्होंने ब्रांच ही हटा दी एक तरीके से, क्योंकि बच्चा ही नहीं है जब कोई, तो क्या ही हम्म। पढ़ाएंगे। एक दो ने भी अगर लिया भी हो तो उन्होंने भी फिर स्ट्रीम चेंज करा ली अपनी, जब कोई बच्चे ही नहीं है उसमें, क्योंकि एकदम से बूम हम्म। आया था सीएससी का। तो सबने सीएससी सीएस लिया, बस उसमें ब्रांच का किसी ने एएमएल ले ली होगी या आईओटी ले ली होगी। तो ये सब में है, लेकिन ऐसे किसी ने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल मेरे ख्याल से कोई कर नहीं रहा मेरे कॉलेज से। अच्छा, जो भी कर रहे हैं ज़्यादा सीएस में ही कर रहे हैं मोस्टली। हम्म। हाँ, ऑफ कोर्स मेक सेंस, क्योंकि सीएस में अगर ऐसा पैकेज जा रहा है तो उसमें तो और भी खराब ही होगा। हाँ। ये तो बात है। बाकी और उसमें क्या सीन है तुम्हारा, हॉस्टल का ओवरऑल क्या सीन है, हॉस्टल का फैसिलिटीज़ वगैरह, मेस वगैरह? देखो, मैथ्स तो मेरे ख्याल से हर जगह की गंदी होती है, इस पे ऑफ तो कोर्स। कोई क्या ही अपनी टिप्पणी देगा। मगर हाँ, खाना देखो मैं तो स्किप करता हूँ बहुत ज़्यादा खाना, ट्यूसडे का तो बिल्कुल नहीं खाता मैं, क्योंकि हम्म। मुझे सबसे बेकार लगता है ट्यूसडे का। बाकी दिन हम्म। तो फिर भी ऐसा है कि सुबह मैं उठता नहीं, सुबह मैं लेट उठता हूँ, तो हम्म। सुबह का तो ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है। हम्म। और दिन में ऐसे कॉलेज कभी चल रहा होता है तो खा लेता हूँ, नहीं तो वैसे दिन में भी ऐसे कभी कदार ही खाता हूँ, वरना मोस्टली बाहर से ही। और पर्सनली हॉस्टल? मतलब मुझे उतना मैस का खाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा। और हॉस्टल का, और जैसे, मतलब हाँ, हॉस्टल का हॉस्टल की ओवरऑल अगर मैं, फैसिलिटीज़? हाँ बता रहा हूँ, हॉस्टल में क्या है ना कि रही बात साफ सफाई की, तो साफ सफाई वाला तो हर दिन आता है, शाम में आता है वो कर देता है सफाई। लेकिन जो होता है ना कॉरिडोर्स, वो मेरे ख्याल से हफ्ते में एक बार होते हैं या दो बार हम्म। होते हैं। मगर ओवरऑल हॉस्टल में मजा आता है, एज अ अच्छा। स्टूडेंट अगर आप रहो तो हॉस्टल में मजा आता है। मगर रही बात फैसिलिटीज की, तो ऐसा कोई फैसिलिटीज नहीं है कि मतलब हम्म। कोई उन्होंने बहुत अच्छी फैसिलिटी दे दी हो। मगर सही है, सफाई टाइम से हो हम्म। जाती है, खाना टाइम से मिल जाता है, वो अपनी साइड से कोई गलती नहीं करते। अब बाकी हमारी मर्जी है वो तो। ऑफ मोस्टली बच्चे तो कोर्स। मेरे ख्याल से खाते ही नहीं है मेस में। हाँ, तो हॉस्टल बेसिकली एसी होता है, नॉन एसी कैसा होता है, क्योंकि गाजियाबाद तो बहुत ज़्यादा गर्मी होता होगा ना उस टाइप में। हाँ, डिपेंड करता है, आपके पॉकेट पे डिपेंड करता है आप कौन सा अफोर्ड कर हाँ। सकते हो। मिल तो कोई सा भी हाँ। जाता है, नॉन एसी भी मिल जाता है, एसी भी मिल जाता है। अच्छा, मतलब मैंने एसी जो का। आपको रेट बताया था ना अभी कि हाँ। मेरे 1,44,000 है फी कुछ, हम्म। तो वो एसी का ही है, मेरा एसी रूम है ओह, तब तो सही है, आई थिंक उसके। नॉट बैड, उतना ख़राब नहीं है। हाँ, मतलब नॉन एसी में उतना ये नहीं, उन्होंने बहुत कम पैसे कर दिए हो, मेरे ख्याल हम्म। से 20,000 कम होंगे बस नॉन एसी में। ओके। और ओवरऑल कर्फ्यू टाइम वगैरह रूल्स का कोई सीन होता है कि ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है माहौल, या कैसा होता है? अरे हाँ, स्ट्रिक्ट तो हैं, एसआरएम वाले स्ट्रिक्ट तो हैं बहुत ज़्यादा, कि हमारा भी ऐसा होता है कि मतलब जैसे गर्ल्स हॉस्टल के साइड का गेट है ना, हम्म। तो वो लोग तो गर्ल्स को 7 बजे के बाहर उनके गेट से बाहर नहीं आने देते। और 7 बजे? हाँ, 7 बजे के बाद मतलब ऐसे ये हमारा गेट है, मेन गेट है हॉस्टल का, तो इसके बाहर गर्ल्स नहीं जा सकती 7 बजे के बाद। ओह, बहुत जल्दी है। मगर जो, हाँ, लेकिन जो उनका मतलब हमारे बॉयज गेट से लेकर और गर्ल्स हॉस्टल की गेट तक का जो बीच का मतलब एक लेन है, उस पे टहल सकते हैं बच्चे लोग। हम्म। लगभग मेरे ख्याल से 9 बजे तक की होती है उसकी भी टाइमिंग। 9 बजे के बाद जैसे कि मैस बंद होगी 9 बजे, डिनर हो जाता है 7:30 से 9 तक मैस चालू रहती है डिनर के टाइम पे, तो 9 बजे तक कोई हम्म। भी वहाँ पे वॉक कर सकता है। मगर फिर 9 बजे के बाद तो बिल्कुल अंदर रूम पे। ओह, मतलब कर्फ्यू टाइमिंग काफ़ी स्ट्रिक्ट है। हाँ हाँ है। बॉयज़ के लिए फिर भी थोड़ा सा वो है कि उनका 7 है तो हमारे 7:30 है, आधे घंटे का गैप है बस। हाँ। और कैंपस में और क्या फैसिलिटीज़ है, मतलब स्पोर्ट्स का कुछ फैसिलिटीज़, या बाहर का जो तुम्हारा खाने का फूड कोर्ट वगैरह, इनका फैसिलिटीज़? हाँ, मैं बताता हूँ, जैसे हमारे वहाँ पे कैंटीन्स डिवाइड हो रखी है कलर के बाय कलर के हम्म। उससे, ग्रीन हम्म। कैंटीन, रेड कैंटीन, येलो कैंटीन। तो येलो हम्म। कैंटीन बेसिकली क्या है, ऐसे चिप्स कुरकुरे वगैरह मिल जाते हैं। हम्म। और रेड कैंटीन हो गई मतलब थोड़ा बहुत खाने के लिए, ऐसे कि अगर आपको रोल खाना हो, मैगी खानी हो, चाय, समोसे, हम्म। तो वो उस टाइप की कैंटीन है। ग्रीन कैंटीन है, वो प्रॉपर खाने के टाइम की है, मतलब ऐसे शाम को तो बंद हो जाती है वो, सारी बंद हो जाती हैं। जैसे कॉलेज 4:30 खत्म होता है, तो 5:30 तक सारी कैंटीन्स बंद हो जाती हैं। मतलब हॉस्टल के जो बच्चे हैं, अगर मतलब जैसे डे स्कॉलर घर चले गए, 4:30 छुट्टी हो गई, तो जो हॉस्टल के बच्चे हैं ना, उनको फिर पर्सनल रेस्टोरेंट दे रखा है हॉस्टल के अंदर। हम्म। कैंटीन तो सारी बंद हो जाती हैं, वो सब डे स्कॉलर की जाती बंद होने लग जाती हैं। तो जैसे ग्रीन कैंटीन मिल जाता है खाना बढ़िया, जैसे छोले भटूरे, राजमा चावल, उधर मिल जाते हैं, डोसा वगैरह सब कुछ। प्राइस डिसेंट होता है? प्राइस ठीक है, मतलब जितना हाँ। कॉलेज में होना चाहिए उस हिसाब से ठीक है प्राइस, ना ज़्यादा ना कम, एवरेज है, अच्छा, ठीक है। मेक सेंस। और बाहर मतलब पीजी वगैरह भी होगा ना, जो लोग शायद हॉस्टल नहीं हाँ ले हाँ, बगल पाएंगे? में ही है, मतलब जस्ट अच्छा। हॉस्टल के बहुत, कॉलेज के नियर बाय हैं सारे पीजीज वगैरह, बहुत बच्चे रहते हम्म। हैं उसमें भी। अच्छा,
तुमने हॉस्टल क्यों चूज़ किया, पीजी क्यों नहीं चूज़ किया? शायद सस्ता होगा ना पीजी? पीजी सस्ता होगा, लेकिन घर वालों को लगता है ना कि बाहर बंदा रहेगा। अच्छा। जैसे हॉस्टल में तो बिना पापा जब तो अप्रूव नहीं करेंगे पास, जैसे उन पे ऑनलाइन मिल जाती है, अगर हम्म। वो अप्रूव करेंगे तो ही मैं गेट के बाहर सकता हूँ कॉलेज के, नहीं तो मेरे को जाना अलाउड ही नहीं है। वो एक पास निकलता है प्रॉपर। ओ। पीजी में तो अपने मर्जी के मालिक है ना फिर तो, हाँ, तो पेरेंट्स जब के मन लिए करे ज़्यादा तब बाहर सेफ जा है। सकते। हॉस्टल तो पेरेंट्स हाँ के लिए तो ज़्यादा इसलिए, सेफ है, हाँ। हाँ तो वो तो हाँ। ये सोचेंगे ना कि थोड़े ज़्यादा पैसे लगे लेकिन बच्चा सेफ रहे। मेक सेंस, मेक हाँ सेंस। तो उस टाइप का है। और कैंपस में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़? स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देखो, मैं तो उतना स्पोर्ट्स में हूँ नहीं, पहले था मैं, हम्म। लेकिन फैसिलिटीज भी नहीं है उतनी मेरे ख्याल से। बास्केटबॉल कोर्ट है, और हम्म। वो भी उनका मतलब वही तो रूल्स की बात है ना सारी। अब जब 7:30 बजे तक सबको बॉयज और हम्म। गर्ल्स सबको अंदर होना ही है, हम्म। तो फिर फैसिलिटी पे तो क्या ही हुआ है। मतलब ये ना कि जैसे मुझे पर्सनली बैडमिंटन पसंद है, मगर हम्म। बैडमिंटन कोर्ट ही नहीं है। जो स्पोर्ट पसंद है हम्म। उसके लिए कोई वही नहीं है, तो बैडमिंटन कोर्ट नहीं है। बाकी क्रिकेट के लिए ठीक है, ग्राउंड बड़ा है, फुटबॉल खेल सकते हैं, फुटबॉल खेलते हैं लोग, फुटबॉल, हम्म। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, इन सब के लिए तो है। इंडोर गेम्स के लिए भी पूरा एनएसओ रूम बना रखा है प्रॉपर, लेकिन वो एकेडमिक ब्लॉक के अंदर है, तो उसमें भी छुट्टी के बाद नहीं जा सकता कोई, अगर उसको इंडोर गेम खेलना हो तो। अच्छा, बाकी हाँ समझ मतलब गया। ऐसे बैडमिंटन के लिए खाली कोर्ट नहीं है प्रॉपर, बाकी के लिए तो अच्छा। फिर भी बास्केटबॉल कोर्ट भी है प्रॉपर, और वॉलीबॉल भी है, क्रिकेट का फुटबॉल हम्म। के लिए बड़ा ग्राउंड भी है। ओके, मतलब ओवरऑल कैंपस जो है, मतलब शायद 18 लाख लेने के बावजूद जो कैंपस प्रोवाइड करे उतना वो नहीं है, मतलब जितना शायद होना चाहिए था, हाँ, मुझे जितना हाँ लगा उतना सुन के। नहीं है। हाँ। हम्म। गॉट इट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट थोड़ा सा स्टूडेंट एनवायरनमेंट, कि स्टूडेंट कितना डाइवर्सिफाइड स्टूडेंट होता है, या स्टूडेंट का क्वालिटी कैसा होता है, ज़्यादातर लोग कैसे होते हैं? अच्छा, क्राउड के बारे में पूछ रहा हो तो क्राउड तो हाँ। देखो, अब गाजियाबाद के क्राउड से आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे कि हाँ। बहुत अच्छा हो क्राउड होगा। लेकिन बच्चे बहुत सारे जो दिल्ली वगैरह से आते हैं, मैं खुद फरीदाबाद का हूँ, तो हम्म। मैं तो ऐसे किसी को कुछ बोलता नहीं, क्योंकि मेरे को खुद ऐसे बोल देते हम्म। फरीदाबाद का है, हरियाणा से है, तो ये तो खुद ही वैसा होगा, तो मैं तो किसी को जज करता ही नहीं। हम्म। मगर फिर भी हाँ, क्राउड मतलब डिवाइडेड है, सब अपने फ्रेंड सर्कल में है, तो उतना किसी से कॉलेज में किसी को मतलब होता नहीं है। हम्म। 10 लोग होते हैं, सबके अलग अलग ग्रुप हैं, सबको अपने ग्रुप से मतलब रहता है कि हमारे ग्रुप में हमारे बारे में कोई क्या सोचता है। बाकी तो कोई कुछ भी सोचता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्राउड ठीक है, मतलब उतना बेकार भी नहीं है, सही है। अच्छा, अब पढ़ाई के मामले में मतलब लोगों का ज़्यादा प्लेसमेंट की तरफ होता है, या ज़्यादा सीरियस बच्चे, या ज़्यादातर बच्चे थोड़ा सा अनसीरियस टाइप का है, कैसा टाइप का है? देखो मैं बताता हूँ, जिस जिस हिसाब से मैं हूँ, या फिर जो हम्म। मेरे दोस्त वगैरह, जो मेरा ग्रुप है, तो हम लोग तो उतना हम्म। सीरियस नहीं होते हैं पढ़ाई को लेकर। हम्म। हमारा तो ऐसे ही है कि पेपर जैसे कि अगले हफ्ते से हैं, तो इस हफ्ते से पढ़ना चालू कर देंगे थोड़ा थोड़ा, और बाकी हम्म। पेपर एक दिन पहले ही पढ़ेंगे जो पढ़ेंगे ढंग से। बाकी हम्म। क्लास तो डेली मैं अटेंड करता हूँ, क्लास क्लास का वो नहीं है, क्लास क्लास क्योंकि अटेंडेंस का आपको पता ही है कॉलेज के अंदर 75। 75% अटेंडेंस बहुत हाँ। जरूरी होती है, और हाँ। हर हर सब्जेक्ट की अलग अलग है वो, तो दिक्कत हाँ। होती है। तो क्लास हाँ। क्लास तो ले लेते हैं, बाकी क्लास में ज़्यादा चीज़ समझ में आ जाती हैं। हम्म। और जो बच्चे सीरियस है वो तो है ही सीरियस, जो पढ़ाकू हम्म। बच्चे होते हैं वो तो कहीं भी पढ़ते ही रहते हैं बस। कितना परसेंट है सीरियस, अराउंड? मतलब जो सीरियस है वो तो है सीरियस, की 90% बच्चा वो सीरियस ही है। और जैसे कि क्लास अगर फ्री पीरियड भी है, मान लो कि किसी ने मास बंक कर दिया क्लास में, तो जो पढ़ाई हाँ। के लिए सीरियस होगा वो तो लाइब्रेरी में जाके पढ़ेगा, हाँ, ऑफ और जो कोर्स। नहीं होगा फिर तो इधर उधर जाएगा, घूमेगा। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। लाइब्रेरी कैसा है? लाइब्रेरी सही है, मतलब ऐसे नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छी है या फिर बहुत बेकार है, डिसेंट है, सही है। एसी अगर वगैरह हाँ है ऐसा होता एटलीस्ट? है कि नहीं एसी, मतलब है एसी अच्छा। मगर मेरे ख्याल से चलता नहीं है वो। ओके। ओके। गॉट इट। एसी लगा रखा है मगर, हाँ थोड़ा वही है, नॉर्मल सही है। यही मतलब हम्म। सही है, लाइब्रेरी सही है, मतलब ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में लाइब्रेरी सही है। अच्छा, तो व्हाट अबाउट क्लब्स, क्लब्स कैसा है कैंपस में? हाँ क्लब्स हैं, ऐसे एक नुक्कड़ नाटक क्लब है, हम्म। उसके अंदर ऐसे जिनको थोड़ा एक्टिंग का शौक है, वो जाके अपने से सीनियर्स हमारे 3rd 4th ईयर के भैया लोग हम्म। और दीदी लोग, वो ऑडिशन ले लेते हैं। तो फिर नुक्कड़ नाटक होता है, जैसे कि प्रॉपर एक एक्ट करते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। तो वो नुक्कड़ हम्म। नाटक एक वाला क्लब है, बाकी सिंगिंग के लिए है, डांसिंग के लिए भी है। तो क्लब्स तो हैं, जो जो इंटरेस्टेड है अदर एक्टिविटीज़ में वो तो कर लेते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर में जिन जिनका इंटरेस्ट है, क्लब्स हैं उनके लिए। ओके। जैसे कि मैंने भी क्लब में से, मुझे ऐसे यूट्यूब का बहुत शौक है, तो मैंने भी एक टाइम में क्लब ज्वाइन करा था, तो हमें वीडियो बनानी थी इंजीनियरिंग के उस पे, तो मैंने बनाई हम्म। थी। तो क्लब्स वाओ। तो हैं। गॉट इट, मतलब क्लब्स तो है, बट अब पॉइंट यही है कि क्लब्स के लिए कितना टाइम मिलेगा, तो उसमें कितना हेक्टिक है, करिकुलम कितना हेक्टिक है? मतलब मैं बताता हूँ, जैसे कि आप किसी क्लब में हो,
और वो हाँ, जेन्युइन है ना, तो क्या होता है कॉलेज के अंदर ओडीज मिलती हैं। तो उसमें क्या होता है ना, अगर आप क्लास के अंदर नहीं भी हो तो आपको अटेंडेंस मिल जाएगी, क्योंकि आप किसी क्लब में कुछ कर रहे हो, कुछ ओके। एक्टिविटी कर रहे हो, उसके लिए ओडी हुँ, मिल जाती है। तो जो क्लास का सीआर होता है, हुँ, तो वो उसके पास ओडी लिस्ट आ जाती है। वो क्या बोलते हैं, टीचर्स को शेयर कर देते हैं कि ये बच्चे इस एक्टिविटी में है, तो उनकी ओडी लगेगी। तो उतना उतना हेक्टिक होता नहीं है, जो कि अटेंडेंस मिल ही रही है और वही हुँ, मेन चीज़ है। तो वो मिल जाती है, तो फिर तो कर ही अच्छा। सकता हूँ। मतलब क्लब में अगर सही से हो तो अटेंडेंस का थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाता है बेसिकली। हाँ, हाँ जी। अच्छा, और मार्क्स लाना कितना टफ है या कितना आसान है? मतलब कितना स्ट्रिक्ट चेकिंग होता है? आप कौन से कॉलेज में हो? मैं अभी तो मणिपाल में था, बट मैं उसको ड्रॉप आउट कर चुका हूँ, मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत ईज़ी है। मैं बिट्स पिलानी ऑनलाइन कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं मैं अपने कॉलेज का बताता हूँ कि एग्ज़ाम ऐसा होता है कि हुँ, जितना मुझे पर्सनली लगता है कि टीचर पे डिपेंड करता है कि टीचर किस टाइप का है, वो किस टाइप की चेकिंग कर रहा है। हुँ, टचवुड जैसे मुझे तो आज तक अच्छे टीचर्स मिले हैं, तो वो अच्छी चेकिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ चेकिंग करते हैं कि बिल्कुल ही अगर थोड़ा बहुत गलत है तो पूरा ही काट देंगे। हुँ, थोड़े बहुत नंबर काट लेते हैं, आधे या एक, बाकी चेकिंग सही है। मतलब सीजीपी लाना हुँ, उतनी भी मतलब टफ चीज़ नहीं है, अगर बंदा प्रॉपर पढ़ रहा है तो। हुँ। हल्का फुल्का भी पढ़ रहा है तो आराम से 8 प्लस ला सकता है सीजीपी वो। अच्छा, वही मैं पूछ रहा था क्योंकि जब मैं मणिपाल में था वहाँ पे थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट चेकिंग होता था, तो उसके हिसाब से देन सही है देन। मतलब हल्का-फुल्का पढ़ रहे तो भी अगर 8 आ रहा है तो आई थिंक नॉट बैड उस मामले में। हाँ। हम्म। ओके, तो अटेंडेंस तो 75% हो गया, कल हमारा वो वाला चीज़ भी हो गया, करिकुलम हो गया। तो व्हाट अबाउट ड्रेस कोड, कि ड्रेस कोड को मेंटेन करना स्ट्रिक्ट होता है या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं नहीं, जैसे कि हमारी मतलब बीटेक के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हुँ, यूनिफॉर्म पहन के आनी है, फिर कोई ड्रेस कोड वगैरह वैसा है। हाँ मतलब इतना कहते हैं कि अ, हो सके तो फॉर्मली पहनो, ज़्यादा ज़्यादा फंकी कपड़े हुँ, ना पहनो। और गर्ल्स को भी थोड़ा मना ही करते हैं कि शॉर्ट ड्रेसेस ना पहने। बाकी वैसा हुँ, कुछ वो नहीं है, वो अपनी तरफ से बस सजेशन देते हैं। बाकी जिसको जो पहनना हो तो पहन ही लेता है, ऐसा कुछ रोक टोक नहीं है कि ये नहीं पहनना बिल्कुल भी। एग्जाम टाइम में ऐसा गॉट इट। होता है कि कार्गो नहीं पहन सकते जिसमें मल्टीपल पॉकेट्स हो, या फिर हुँ, लोअर पहन के नहीं आ सकते। एग्जाम टाइम में रहता है थोड़ा कि प्रॉपर आओ। बट गॉट ऐसे इट, कि गॉट यूनिफॉर्म नहीं, जैसे बाकी जैसे बीबीए हाँ, हाँ। बीबीए वगैरह में है यूनिफॉर्म। हाँ, हाँ, उनमें होता है शायद थोड़ा-सा बीबीए टाइप में, हम्म। जितना मैंने सुना है। हाँ, आई थिंक जेपी नोएडा करके कॉलेज है, उसमें शायद बीटेक में भी थोड़ा-सा यूनिफ़ॉर्म का सीन होता है, जितना मैंने सुना है, तो इसलिए पूछा मैं। गलगोटिया में मेरे ख्याल से, गलगोटिया नहीं, जीएल बजाज में भी यूनिफॉर्म है बीटेक में। हाँ, बहुत बेकार चीज़ होता है वो तो, कॉलेज में कौन हाँ यूनिफ़ॉर्म पहनता यूनिफॉर्म। है? मैं हाँ, जब एडमिशन लेने जा रहा था तो मैंने नोएडा में जेल बाजार भी देखा था, वहां तो मैं यूनिफॉर्म हाँ। देख के भाग गया कि यूनिफॉर्म तो नहीं पहनी, स्कूल में थोड़ी ना जा रहे हैं। वही ना, बिल्कुल। ओके, व्हाट अबाउट द सीनियर जूनियर कल्चर जो मतलब रैगिंग वगैरह होता है या अच्छा कल्चर होता है, क्या होता है उसमें? देखो अब तो मैं खुद ही सीनियर हो गया, तो मैंने तो किसी की रैगिंग ली नहीं, ना हमारी हाँ, किसी ने ली थी। तो थोड़े स्ट्रिक्ट तो है इसमें, एंटी रैगिंग को लेकर हमारे यहाँ पे अच्छा है। तो कोई हुँ, रैगिंग वैगिंग नहीं लेता। बाकी सीनियर्स ऐसे नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा रूड है, हुँ, अच्छे हैं। हम भी एक सीनियर हैं, तो हम तो किसी के ज़्यादा रूड होते नहीं है। हमारे हुँ, टाइम पे भी हमें ऐसे किसी ने तंग नहीं करा। मतलब ऐसे वो नहीं है, बहुत वो है। जो कि कैंपस में बोलते हो ना, इतना छोटा है, मतलब इतना हुँ, बड़ा भी नहीं है। तो ठीक ठाक ही कैंपस है, तो उसके अंदर ना एक तरीके से जब एक दूसरे को जानने लग जाते हैं तो सीनियर जूनियर वाला वो भी एक फिल्टर चले जाता है। हुँ, वो सारे कुछ जाते हैं। जैसे मेरे ही बहुत सारे अ, दोस्त हैं, अब तो बन गए हैं। तो पहले हम उनको भैया भैया बोलते, तो खुद ही बोलते भैया मत बोले कर, भाई बोले कर। तो हुँ, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है, सीनियर्स काफी चिल है। ओके, मतलब चिल रैगिंग सीन है। जैसा कोई सीन नहीं है। हम्म। हाँ, चिल सीन है, सही बात है। तो ओवरऑल जितना मुझे समझ में आया कि कॉलेज का जो फीस है वो है अराउंड तुम्हारा 18 lakhs, राइट? अराउंड 18 लाख टोटल खर्चा। एंड हमें हाँ हो मिल रहा है जाएगा। अराउंड अराउंड हमें 4 से 5 लाख का प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सॉर्टेड है। तो अब जो आर है बाकी चीज़ों में, जो मुझे लगा कि कैंपस से कम मिला के, मतलब कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह मिला के एंड ओवरऑल ब्रांड हाँ मिला जी। के, तो शायद आर थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे तो ओवरऑल। तो उसमें तुम्हारा क्या सीन लग रहा है, आर का सीन कैसा लग रहा है तुम्हें? देखो मैं जैसे मुझे तो ऐसा लगता है, सब यही बोलते हैं कि हम्म, प्लेसमेंट अगर 4-5 लाख का मिल रहा है, हम्म, तो वो मैं कहता जब कैंपस से मिल रहा हो तो ले लेना चाहिए। क्योंकि फिर तो स्विच करते रहेंगे ना, स्विच करते करते थोड़ा बंदा स्किल्स लेता है, एक्सपीरियंस लेता है, तो वो बढ़ते जाता है वो तो। लेकिन अब हम्म, पूरी जिंदगी में किसी को नौकरी भी नहीं करनी, जैसे मुझे तो पर्सनली नहीं करनी। हम्म। अब मेरे को तो हमेशा जॉब नहीं करनी। स्टार्टअप। स्टार्टअप भी नहीं, पूरा अच्छा, प्रॉपर बिजनेस हो। अच्छा, लेकिन गॉट इट। होना चाहिए ना। फिर जैसे मेरा पर्सनली ऐसा मन है खुद ही हम्म, कि पूरे साल जॉब वॉब नहीं करनी, हम्म, और जितने जल्दी हो सके जॉब से स्विच करना है बिजनेस में। ओके, तो वो एक हाथ में अच्छा पैसा आएगा तभी तो कोई बिजनेस भी कर सकता है आज के टाइम में। हम्म, कैपिटल होना चाहिए ना अच्छा, हम्म, वरना फिर तो बिजनेस का भी फायदा नहीं है, पैसा डूब जाएगा। ऑफ कोर्स।
तो मतलब आरओआई का सीन में तुम्हें लग रहा है कि अगर 4-5 लाख का जॉब में मिल रहा है तो आरओआई डिसेंट है, ऐसा तुम बोल रहे हो? हाँ, मतलब मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, जो कि थोड़ा बहुत स्विच कर लेंगे 1-2 साल में, तो थोड़ा बढ़ हाँ। ही जाएगा। और फिर पूरे टाइम मुझे जॉब करनी मिले, तो पर्सनली मेरा ऐसा ही मानना है कि ठीक-ठाक एक बार पैकेज पहुँच जाए, तो थोड़ा बहुत सेविंग्स करके और फिर मैं अपना खुद का कुछ करूँ। ओके। बाकी मतलब जो आई थिंक एक और चीज़ भी आ जाती है यहाँ पे, अफोर्डेबिलिटी का भी। अगर तुम मतलब सही से अफोर्ड कर पा रहे हो तब तो शायद ये वाला डाउट फिर भी सही है, मुझे जो लगता है। मतलब फीस 18 लाख अगर तुम सही से अफोर्ड कर पा रहे हो, अगर तुम्हें लोन लेना पड़ रहा है ऑल, तो शायद मुझे लगता है बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, राइट? मेरे को तो कहीं भी अगर लोन लेके कुछ करना पड़ रहा हाँ। है, तो मुझे तो वो चीज़ अच्छी ही नहीं लगती। हाँ। अगर कोई पढ़ा सकता है किसी को, या फिर हम्म। कर सकता है खुद ही सारी चीज़ें अफोर्ड, तो फिर तो ठीक है। लेकिन तुम हम्म। कॉलेज में कोई बच्चा भी जाएगा, तो हम्म। ऐसा तो नहीं हो सकता तुम बाकी चीज़ों के उसमें नहीं आओगे, क्योंकि ऐसा नहीं कॉलेज में खाली पढ़ाई हो रही है। हम्म। कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम्म। अच्छी चीज़ों को छोड़ के बुरी चीज़ें भी बहुत सारी हैं। तो अगर गलत रास्ते पे, मतलब जैसे मैं तो देखा है ना, बहुत सारे दोस्त लोग हैं मेरे, बहुत सारे बच्चे, मैं तो देखता हूँ कि कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो पैसे जो घर से आ रहे हैं, अगर वो तुम सही चीज़ों पे, जैसे बहुत लोग हैं जो जिम पे पैसा लगाते हैं, घर से पैसा आता है, फिर वो जिम करते हैं, अपनी प्रोटीन डाइट वाइट वगैरह पे खर्च करते हैं, वो सही भी है। कुछ लोग गलत चीज़ों पे करते हैं, तो पैसे अभी भी बर्बाद हो रहे हैं। और फिर अगर घर वाले किसी को लोन लेके पढ़ा रहे हैं, और फिर वो उस चीज़ को भी सीरियस नहीं ले रहा, और उसका गलत यूटिलाइज कर रहा है, उसको पता है कि 4 साल बाद मेरी जॉब नहीं लगी, जो कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा उसके लिए, ना हम्म। मेरी सीजीपी अच्छी है, ना मेरे को कोई स्किल्स है। तो 100% है कि प्लेसमेंट मिलेगी ना, मिलेगी भी तो वही मिलेगी 3 लाख 4 लाख की। और फिर तुम उसको होल्ड नहीं कर सकते। एक होता है ना, प्लेसमेंट को होल्ड भी तो करना होता है, मिल गई चलो ठीक है, लेकिन जब तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, तुम उसे होल्ड कितना कर लोगे? 3 महीना 6 महीना? हम्म। जब कुछ आएगा नहीं, फिर तो कंपनी वाले निकाल ही देंगे ना बाद में, अगर तुमने कहीं से सोर्स लगा के लगवा भी ली जॉब तो। हम्म। तो मेरे ख्याल से मेक ऐसा ही है सेंस। कि अगर अफोर्ड कर सकते हो तो फिर तो कुछ भी अफोर्ड कर लो, उसकी तो कोई दिक्कत हाँ। ही नहीं है। नई हाँ। जॉब लगी तो फिर बैकअप प्लान है कोई और, हम्म। एक और डिग्री एमटेक कर लेंगे। हम्म। जो अफोर्ड ऑफ कर सकता है कोर्स। वो तो कर ही सकता है, लेकिन जो ऑफ नहीं कर कोर्स। सकता, मेरे ख्याल से उसको थोड़ा इतना देखना चाहिए कि एटलीस्ट ये कॉलेज के बाद प्रेशर घर वालों पे ना रहे, मेरे ऊपर रहे, फिर मैं देख लूंगा जो भी करना है। ओके, गॉट इट। अच्छा, तो तुम्हारे बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो तुमने यहाँ पे अराउंड 18 लाख तुम यहाँ पे मतलब खर्चा कर रहे हो। तो तुम्हारे पास और ऑप्शन इस टाइम पे क्या था जब मतलब जेई दिए थे? तो तुम्हारा बैक कॉलेज का लिस्ट में और क्या क्या था? क्योंकि इसके आसपास दिल्ली के साइड में और भी बहुत सारे कॉलेज है सिमिलर प्राइस में, प्राइवेट कॉलेज है, शिवनादर हो गया आई थिंक, और भी है, जेपी वगैरह भी हो गया। बट तुम्हारा हम्म। उसमें ऑप्शन क्या था और तुमने क्यों चूज़ किया ये वाला ऑप्शन, एनसीआर, एस आर एम एनसीआर? हाँ, मैं बताता हूँ। जैसे जो मेरे घर के लोकेलिटी में फरीदाबाद में जो कॉलेजेस थे, वो मुझे हम्म। पर्सनली उतने, मतलब सबके एक ऐसे ही रहता है कि जिस स्टेट में रह रहे हो, अगर उसी हम्म। में ऐसे होता है ना, लोकल वाली बात आ जाती है। हम्म। तो फिर वो लोकल में ख्याल से उनका ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि फिर थोड़ा सा होता रहता है ना कि, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा लगता है, लोकल ऐसा क्या होता है ना कि अगर लोकल किसी कॉलेज में ले लो, तो तुम उतना ग्रो नहीं हम्म। कर पाते, क्योंकि तुम बचपन से उन्हीं उसी क्राउड के अंदर बीच में बड़े हुए हो। तो फिर तुम उन्हीं के पास रहोगे ना, तो फिर तुम एक चीज ना ग्रो नहीं कर पाओगे। अब हम्म। कहीं और किसी और स्टेट में ले लो, तो एक तुम्हें ना बाकी लोगों को जानने का मौका मिलता है, हम्म। काफी डिफरेंट टाइप के लोगों से तुम मिल सकते हो। तो मुझे पर्सनली ऐसे तो पता, ऑप्शन तो मेरे पास भी थे। वीआईटी का था मेरे पे, मैंने वीआईटी का भी एग्जाम दिया था, उसमें भी मेरा हो गया था। कौन सा कैंपस था? वीआईटी भोपाल में मेरा हो गया था, मैं भोपाल गया भी था देखने के लिए। उस अच्छा। समय मतलब वो डेवलपिंग था, बना नहीं था प्रॉपर, हम्म। लेकिन सही था वो कॉलेज। उधर 8 सीटर तक का था, क्या बोलते रूम मिलता था हॉस्टल में। हम्म। तो वहाँ पे भी देखने गया था, कॉलेज काफ़ी अच्छा था, उसके प्लेस एवरेज पैकेज भी ज़्यादा था एसआरएम से। बट चीज़ ये है कि मैं ओनली चाइल्ड हूँ अपने पेरेंट्स का, मतलब मेरे कोई हम्म। भाई बहन नहीं है। तो हम्म। उनका ऐसे था कि बच्चा हमारे पास ही रहे, ज़्यादा दूर ना जाए, क्योंकि भोपाल चले जाता, यहाँ फरीदाबाद से भोपाल तो बहुत ही दूर है, खाली दिवाली वगैरह पे आ पाता, या फिर हम्म। सेमेस्टर ब्रेक में। तो उन्होंने भी उतना रिस्क नहीं लिया कि अकेले क्यों भेजने से इतना दूर। तो पहले मैं बस से अप डाउन करता था, चूंकि गाजियाबाद में था कॉलेज, मोदीनगर से हम्म। वहां से बस आती थी, प्रॉपर फरीदाबाद नहीं आती थी, दिल्ली में आती थी तुगलकाबाद तक। तो मेरे घर से हम्म। तुगलकाबाद 20 मिनट दूर है बस। ओ। तो वहाँ पापा छोड़ देते थे, सुबह बस ले आती थी, शाम को भाई ले आता था घर। तो पहले तो अप डाउन करता था, फिर उसमें भी बहुत हेक्टिक हो गया, रात को 8 बजे आते थे घर आते आते, और उतना टाइम में दे नहीं पाता था ना पढ़ाई पे ना खुद को। तो फिर मैंने हॉस्टल में स्विच कर लिया इस ईयर। हम्म। बाकी ऑप्शन से वीआईटी का भी था, और दिल्ली में, मतलब दिल्ली में ऐसा कोई कॉलेज का ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मेरे थोड़े नंबर कम थे, जेई में भी नंबर कम थे, और उसमें बोर्ड्स में भी थोड़े नंबर कम थे। हम्म। मगर मतलब दिल्ली में नहीं था, बाकी नोएडा में और ऐसे तो बहुत ऑप्शन थे। अच्छा, तो नोएडा वाला ऑप्शन क्यों नहीं चूज़ किया? मतलब आई थिंक शिवनादर वगैरह भी उसमें होगा अराउंड नोएडा के आसपास, तो नहीं, प्लस। शिवनादर मैंने नहीं करा था, जीएल बजाज अच्छा। गलगोटिया इन सब में तो मैं गया था। उनका शायद मगर फीस भी मुझे कम है ना? पर्सनली
एसआरएम से फीस भी तो हाँ, कम है फीस शायद। फीस कम है, जो वो एकेटीयू से हम्म। एफिलिएटेड है वो लोग, तो उनकी फीस एकेटीयू कम है, से, हाँ। लेकिन उनका क्राइटेरिया फिर ज़्यादा है ना, उनका एडमिशन क्राइटेरिया अच्छा। ज़्यादा है। लेकिन मेरा हो रहा था जेल बजाज गलगोटिया वगैरह में, मगर मैंने लिया नहीं क्योंकि उधर ड्रेस कोड था, और गलगोटिया मुझे पर्सनली उतना पसंद नहीं। अच्छा, समझ रहा हूँ। ओके, गेट इट। मतलब मुझे क्या लगता है कि अगर तुम्हें लोकेलिटी में चाहिए, तुम अगर अफोर्ड कर पा रहे हो तो शायद ये ऑप्शन सही है फिर भी, एस एल एम एन सी आर। अगर तुम्हारे लोकेलिटी में मतलब तुम अगर मतलब आसपास रहना चाहते हो एंड ऑफ अफोर्ड कर पाते हो, एंड अगर तुम शायद अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो शायद तुम्हें मे बी उस टाइप का जो और भी थोड़ा सा कम मतलब बजट वाला जो कॉलेज जैसे गलगोटिया वगैरह हो गया, तो इस टाइप के कॉलेज का तुम्हें शायद देखना चाहिए, राइट? हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, गॉट इट। सो बेसिकली यही था, हुँ। बेसिकली रियलिटी ऑफ एसआरएम एनसीआर आज के वीडियो में। तो मतलब देख लो, बेसिकली जो स्टूडेंट हैं, जो भी देख रहे हैं, मतलब उनको समझ तो आ ही गया होगा कि उनको लेना चाहिए एडमिशन या नहीं। अगर बहुत ज़्यादा तुम्हें अफोर्डेबिलिटी का इशू हो रहा है तो शायद मत लो। अगर तुम अफोर्ड कर पाते हो तो शायद ले सकते हो, अब डिपेंडिंग अपॉन यू। हाँ, सो जैसे मैं पर्सनली अगर मुझे फिर से मौका मिलता, हाँ, अगर हाँ। मैं 1 साल पीछे जा पाता और मुझे मौका मिलता फिर से एसआरएम को लेने का, तो हम्म, मैं ले लेता, ऐसा कुछ वो नहीं है। एसआरएम में ले लेता एडमिशन में, बट फिर मैं थोड़ी चीज़ें इम्प्रूव करता, जो मैंने गलतियाँ करी 1 हम्म, साल में, तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता, बाकी कॉलेज में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ अगर कोर्स। करना चाहे तो कर सकते हैं। चलो, नाइस। चलो, यही से के साथ इसको एंड करते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग।